सर, देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ हैं। और आज एक वीडियो देख के मुझे इतनी हैरानगी हुई कि जो लोग जिंदा हैं पाकिस्तान में उनके लिए भी मुश्किल है, कोई मर जाए उसके लिए मुश्किल है। अभी पूछेंगे सर ये क्या वाकया पेश आया सिंध में। नौशहर फिरोज का इलाका है। वहां पर ये मालूम हुआ है कि वहां पर एक किसान था, जिसे आप कह सकते हैं कि आम जिम्मेदार तो नहीं था, एक आम मजारे की हैसियत में काम करने वाला बंदा था। तो उसकी वफात हो गई, तो जब उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान में गए हैं, तो वहां पर जो उस इलाके का वडेरा था वो वहां पर पहुंच गया। और उसने जाकर वहां पर कब्र के ऊपर खड़ा हो गया और उसने ये कहा कि ये जगह क्योंकि जमीन मेरी मलकियत है, मैं मालिक हूँ, तो ये कब्रिस्तान भी मेरी मलकियत है, तो लिहाजा मैं आपको यहाँ दफनाने की इजाजत नहीं देता, आप किसी और जगह पे जाके दफनाए। तो उसने वहां पर बहुत ज्यादा जो है अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, जैसे उसके साथ असला बदार मसल्ला लोग होते हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर बहुत देर बहस मुबाहिसा चलता रहा। तो फिर बाद में जो है फिर उनको किसी दूसरी जगह के ऊपर किसी एक कह सकते हैं गाँव में अंदर एक छोटा सा वो बना हुआ था, बैठने के लिए जगह बनी थी एक, जो वहां के लोगों ने बनाई थी अपने बैठने के लिए। वहां पर इनको जाके दफन करना पड़ा क्योंकि कब्रिस्तान में बडेरे ने वो दफन नहीं होने दिया। वो खुद ही कब्र में खड़ा हुआ है, वो डेरा वीडियो में देख रहा हूँ। वो उसमें खड़ा होके तो ये तकरीर कर रहा था। ये हालात बन चुके हैं पाकिस्तान के कि गरीब की अगर कहीं पे तदफीन होनी है तो वो भी बड़ी मुश्किल है, जिंदा रहना भी मुश्किल है, मरने के बाद भी मुश्किल है। क्रिश्चियन 8 बच्चों की खबर है कि उन्हें कत्ल किया गया है। क्या इतला है सर? जी, ये एक आजाबाद का इलाका है, किला साहब सिंह। वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो मतलब खासी तादाद में वहां पर हाइश पर गई थी। तो मालूम ये हुआ है कि उनके बच्चे वहां पर खेल रहे थे जिनकी उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान थी। तो वहां पर रक्षा में दो नौजवान अफराद आए हैं, उन्होंने वहां पर उनको मिठाई तकसीम की है। उनके हाथ में डब्बा था जिसमें बताया जा रहा है कि बर्फी थी। और वो खाने के बाद 3 जो लड़के थे वो खाते साथ ही जो है वो मौका पर ही जहाँ भाग हो गए, और जो बाकी बच्चे थे उनकी हालत गैर हो गई। तो उसके बाद उनको तहसील हेडक्वार्टर में आफताबाद में दाखिल करवा दिया गया, जहाँ पर उनकी हालत तशवीशनाक थी। उसके बाद अहल इलाका में खास खौफ और राज फैल गया, पुलिस को भी वहां पे कॉल कर दी गई। तो शाम को तो या रात के करीब ये इतलात मिली थी कि उनको फिर लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल में रेफर कर दिया गया। तो 3 जो बच्चे थे उनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी, बाकियों की हालत जो है वो क्रिटिकल है, वो लाहौर में जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल है। सर, ये कौन लोग होते हैं जो इस तरह का जुल्म करते हैं? ये आप देखते हैं कि मजहबी नफरत की वजह से ये सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल, ये मजहबी नफरत ही क्या शाखसाना है कि जैसे पाकिस्तान में अकलीतों के मतलब ये कहा जाता है, ऐसे कुछ दिन पहले भी बाकी मजहबी अमूर की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी आज़ादी के होल्डर जो है, जैसे कि अकलीतें हैं, वो उनको मजहबी आज़ादी हासिल है, वो हर तरह आज़ाद है। तो इसका आप शाखसाना ये देख लें कि पाकिस्तान में या तो कादियानी कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी, इनको मुसलसल जो है वो इस तरह का जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आज से पहले एक लड़की को जबरदस्ती अगवा कर लिया गया जिसका आज तक पता नहीं लग सका। इससे पहले एक फैक्ट्री में काम करने वाले लड़के की गर्दन पे तेजदार आ रहे थे, उसको जख्मी करके हॉस्पिटल पहुंचा दिए कि मदद तब्दील कर लें। और अब ये वाकया पेश आया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 3 बच्चे जो जहाँ बहक हुए हैं, उसमें एक बच्चे की उम्र 10 साल है, एक बच्चे की उम्र 8 साल है, एक बच्चे की उम्र 7 साल है। जो कि मासूम बच्चे थे, उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। अगर किसी को मजहबी मुनाफरत है या किसी के साथ कोई ऐसी तफरत चल रही है या मजहबी तौर पर कोई इख्तलाफ पाया जा रहा है, तो आपका काम करता है कि आप इस टेबल पर बैठ के उनसे बात करें और अपने इख्तलाफात को दूर करें, ताकि आप उनके खानदान वालों को नुकसान पहुंचाए या उनको मारने की कोशिश करें या उनको मार दें। कोई रिपोर्ट शिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की? कोई FIR उन लोगों को जी ढूंढने की कोशिश की कोई? जी बिल्कुल, जो पुलिस ने जो है वो मौके पर नामालूम अफराद की जो वहाँ पे FIR दर्ज की है, जिसमें ये जिक्र किया गया कहा कि आफताबाद में कि 2 नामालूम अफराद जो रक्षा पे सवार थे वहां पर आए, और वहां पर आकर उन्होंने मौका के ऊपर जो बच्चे थे उनको एक मिठाई का डब्बा दिया। इसकी वजह से खाने के बाद जो है वो 5 बच्चों की हालत गैर हो गई और 3 मौका पर जान बाग हो गए। और उसके मुताबिक फिर उन्होंने जो नामालूम अफराद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वजह से वहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके में बहुत ज्यादा खौफ पाया जा रहा है, और वो मुसलसल इस बात का जो है वो
आप कह सकते हैं कि ऐलान कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पुलिस हमारे साथ काम नहीं कर रही। हमने इससे पहले भी कई दफा बताया है कि हमारे लोगों को हरासा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो जब वाकया हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास आकर ये कहती है जी हम आपके साथ तावन करेंगे, वो पहले क्यों नहीं करती। तो वहां पर शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। पास्टर फजल जो है, पास्टर अनवर फजल जो कि राजीव टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने भी स्पेशल एक वीडियो बयान में कहा है कि ये जो हमारी सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान में जुल्म सितम को रवा रखा हुआ है, इसको फिर फोर बंद किया जाए, वरना हम इसको आर्मी फोरम के ऊपर उठाएंगे ताकि उनको पता लगे कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर क्या क्या जुल्म किए जा रहे हैं। सर एक इश्तिहार मुझे मिला, ज़रा वो भी बता दें। कोई जो ऐलान आपने भी भेजा मुझे और लोगों ने भी भेजा है, वो क्या है? जी वो ये है कि जी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग जो है, उन्होंने कुछ इलाकों की जो है वो नीलामी का अखबार में इश्तिहार दिया था कि जो पाकिस्तान के आर्टिकल के मुताबिक कि वो उनकी एक टाउन प्लानिंग है, वो वहाँ पर जो मुख्तलिफ इलाके जात हैं जो अर्बन एरियाज के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आप ये लगा लें कि सेटेलाइट टाउन हो गया, चांका एरिया डेवलपमेंट स्कीम चांको हो गया, इन इलाकों में, और एरिया डेवलपमेंट स्कीम चढ़ानगर हो गया। उन्होंने ये कहा कि इन इलाकों में ये जो हमारी जमीन की नीलामी की जा रही है, कुछ कमर्शियल प्लाट्स हैं 5 मरले के, 3 मरले के, 1 मरले के, तो उन्होंने वहां पर यह लिखा है कि इन जो नीलामी है इसके अंदर कोई भी कादियानी कम्युनिटी का बंदा हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही वो इसमें शामिल होगा। बल्कि उन्होंने एक ऐलान भी हमारे तौर पर अखबार में शाया किया है कि हाउसिंग एंड डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के हुक्म के मुताबिक के साथ साथ 1976 की रूल से एरिया डेवलपमेंट स्कीम मुस्लिम नगर चराब नगर में कोई भी कादियानी, अहमदी, लाहौरी या जो मरदई है फिरका से तल्लुक रखने वाला नीलामी में शिरकत का अहल ना होगा। और नीलामी में शिरकत का हर ख्वाहिशमंद फर्द इस बात की तस्दीक बयान हल्दी और फार्म के जरिए करेगा तो वो खातमुन नबीय्यीन पर ईमान रखता है। और अगर कोई शख्स इसके मतलब ऐसा पाया गया कि ये मालूम हो जाए कि वो कादियानी है और उसने नीलामी में हिस्सा लिया है, तो उसकी पेमेंट और दफ्त डाली जाएगी और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कानून के मुताबिक क्या सजा दी जाए? वो पाकिस्तानी शहरी है, वो क्यों नहीं हिस्सा ले सकते जी? देखिए सर, पाकिस्तानी शहरी तो है, लेकिन जो डिप्टी डायरेक्टर है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के जंग के, उन्होंने तो ये बकायदा अखबार में इश्तिहार छपवाया है कि इन इन इलाकों के अंदर हमारी जो रेंज है इसके अंदर हमने कमर्शियल प्लाट्स की नीलामी करनी है। लेकिन उनको इस बात का पता है कि यहाँ पर जो इलाका है चनाब नगर जो कि बिलोंग करता है कादियानी कम्युनिटी के साथ, कि वहाँ पर ज्यादातर जो आबादी कसरत राय के साथ कादियानी कम्युनिटी रहती है, इसलिए उसने ये कहा है कि वहां पर कोई भी शख्स जो है वो इसकी प्रॉपर्टी को या कमर्शियल जगह को ना खरीद सके, क्योंकि अगर वो खरीदेगा तो वहां पर कोई भी कारोबार वो करेगा, कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, तो हो सकता है मुल्क में तरक्की हो जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन असूली तौर पर पाकिस्तान में तो ये काम होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कानून है जो इसके मुताबिक तमाम लोगों को बराबर राइट्स है, वो कोई भी चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो पाकिस्तान के शहरी है, आर्टिकल इसके तहत उनको तमाम हकूक हासिल है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की इकदाम करती है कि जिसके साथ अकलीतों के ऊपर मजीद जुल्म रवा रखा जाए। नहीं, जब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो इस तरह के इश्तिहारात छपवा के तकसीम करेंगे, तो फिर दूसरे जो उलमा हैं जिन तहरीक लबैक है उनको आप कैसे रोक सकते हैं? अच्छा सर ये बताइए कि यहाँ पे कितनी मुश्किल है एक अहमदी को कोई मुलाजमत हासिल करनी हो, वहाँ पे भी इस तरह के मसाइल होते हैं? कोई सरकारी नौकरी वगैरह मिल जाती है या कोई नहीं मिलती? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब में ये पता लग जाए कि ये बंदा जो है कादियानी कम्युनिटी से है, तो उसको तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, क्वालिफाई नहीं करते। और अगर कोई शख्स क्वालिफाई कर देता है और वो वहां पर चला जाता है और किसी प्रोसेस में अगर वो खामोशी के साथ अपना काम करता रहता है, तो वो तो उसका टाइम पीरियड गुजर जाता है कि वो साल 2 साल 5 साल कर ले। अगर जैसे ही गवर्नमेंट को ये पता लगता है या दफ्तर को ये पता लगता है कि ये बंदा कादियानी कम्युनिटी से तल्लुक लगता है, के लिए फिर बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाती है। उसका बाइकाट किया जाता है, उसको बुलाया नहीं जाता, उससे सख्त काम किया जाता है, उससे बिल्कुल एक इस तरह रूप रवा रखा जाता है जैसे आप ये लगा लें कि एक वडेरा है और वो अपने मुजाहिर के साथ सबूत कर रहा है, तो ये रूप रखा जाता है। अव्वल तो उनको नौकरी दी नहीं जाती है। पाकिस्तान में जो कादियानी कम्युनिटी है उसके साथ बहुत सख्त हालात के तहत जो है वो काम यहाँ पे लिया जा रहा है। तो ये यहाँ पर रहना और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आपको मुसलसल बताते जा रहे हैं, रिपोर्ट भी दे रही है
जगह पे सोशल बाइकाट हो रहा है, किसी जगह पे के ऊपर जो है वो खून मारने की तैयारी की जा रही है, किसी जगह पर उनको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, किसी जगह पर शहीद पढ़ने से रोका जा रहा है। तो उनके लिए यहाँ पर हालात मौजूद नहीं है। ये तो अब अल्लाह ताला का कोई है, ये लोग खामोशी के साथ अपने आप को इससे सारे मुश्किल से गुजारते जा रहे हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंड था वो इनके बरखलाफ ही। बहुत शुक्रिया सर। ये जनाब पाकिस्तान जो कलमे के नाम पे बना था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब फरमा रहे थे ना, वडेरा वो वीडियो में देख के हैरान, वो कब्र के अंदर खुद ही घुसा हुआ कह रहा है जनाब मैं इधर किसी को आने नहीं दूंगा। ये बच्चों वाला वाक़या देख ले, छोटे बच्चे उनको जहर दिया गया, 3 बच्चों की मौत, 5 जिंदगी और मौत की कशमकश। ये अहमदी वाला देख ले, इश्तिहार छुपाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट जब ये काम खुद करेगी तो दूसरों को कैसे कह सकते? मुनाफिकीन है कि आके आपके इनके बयानात देखें, कुछ और होंगे, अपने कुछ और होंगे। तो जब गवर्नमेंट के दायरों में ऐसे लोग बैठे और जिसने ये इश्तिहार छुपाया इसका पता करे तो सबसे बड़ा रिश्वतखोर ये होगा। ये खुद सिफारिश के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा होगा, अदल के साथ पहुँच ही नहीं सकता। जो बात बंदा अदल की नहीं करता वो अदल के साथ वहाँ पे नहीं पहुँचता, ये गारंटी है। आज वहाँ पे जिस तरह क्रिश्चियन है, जिस तरह हिंदू मज़हब है, अहमदी हैं, मुश्किलात का शिकार है और किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी किसी का बर्तन अलहदा कर दो, कभी किसी का पानी बंद कर दो, हुक्का बंद कर दो, बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मुल्क कलमे के नाम पे बनाओ। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।